Yes. Why silicon does not exhibit Catenation to the extent shown by carbon? Carbon have much smaller size as that of silicon, so the nucleus is able to hold on the shared pair of electrons strongly. This is possible in case of silicon. not possible. This is not possible in the case of silicon due to its large size. So large molecules of silicon are not much stable. सिलिकॉन का लार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते। मैंने कहा था कि इसके बीच में दो शेल्स और भी हैं, इसके शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल करेंगे ना, तो बॉन्ड को वीक बना देंगे इसके बीच। हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। काम में तो एक ही शेल है ना, इसके अंदर दो शेल हैं। ये न्यूक्लियस अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर इसकी इस पे अट्रैक्शन दो शेल्स के काम थोड़ी सी और कम हो जाएगी। एक तो दूर है वो कम होगी, और फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो होगी ना, इसमें दो की इसकी सिंगल की है वो भी बढ़ जाएगी। आदित्य नेक्स्ट। 21. Hydrocarbons. Compounds of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. They are chief components of petroleum and natural gas. Example: methane, ethane. ठीक है, they are chief constituents of petroleum and natural gas. 22nd क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है? Saturated hydrocarbon. Compounds of hydrogen and carbon containing single bond between carbon atom are called saturated hydrocarbon. Example: ethane, propane, etc. Saturated hydrocarbons which have single bond are called saturated. ठीक है, और unsaturated hydrocarbon, हाँ रीड करो। Unsaturated hydrocarbons. Compounds containing double or triple bond between carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. Example: ethene, ethyne, propane, etc. ठीक है, ये किसको समझ नहीं आया? सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा? बिटवीन टू कार्बन एटम्स, समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड। सपोज इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 10 कार्बन एटम है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा ये मॉलिक्यूल? सैचुरेटेड। कौन सा होगा ये? सैचुरेटेड। और इसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया अनसैचुरेटेड, पूरा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड। Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. They contain single bond between two carbon atoms. They undergo complete combustion. They produce blue flame. Soot particles are एक वो ऐसे बेटर रहेगा। They contain single bond और उसमें they contain double और triple bond। ठीक है, समझ आ गया? Second part, They undergo complete combustion. They undergo incomplete combustion. जब हम जलाते हैं तो they undergo complete combustion, completely बंद कर जाते हैं, वो completely बंद कर जाते हैं। और जो unsaturated हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वो completely बर्न नहीं करते, तो उससे क्या होगा आगे? They produce blue flame. They produce येलो फ्लेम। हम जो मोमबत्ती जलाते हैं उसकी फ्लेम का कलर क्या होता है? येलो के ब्लू? येलो। मतलब उसके अंदर मोमबत्ती वैक्स, दैट इज कार्बन, उसके अंदर इसका मतलब कौन से होंगे? सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट, SOOT, सूट पार्टिकल्स। तो उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट आर कॉल्ड सूट। ये लाइट एमिट करते हैं। जब मैं पूरे कमरे में अंधेरा है, एक मोमबत्ती जला लूं, पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, बिकॉज उसमें सूट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दे आर अनसैचुरेटेड। इसकी बजाय आप किचन में जाओ अंधेरा करके और उसमें गैस ऑन कर दो, ब्लू फ्लेम होती है, उसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, आपको आसपास का कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम ब्लू, बिल्कुल लाइट नहीं होती उसके अंदर, तो वो सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दे डू नॉट क्या करने के लिए? हाँ, वेल्डिंग वाली, हाँ ठीक है, ब्लू फ्लेम। इसका मतलब कार्बन पार्टिकल्स कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं
और जब पार्टिकल्स कंप्लीटली बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस विल बी मच मच लार्जर, हीट प्रोड्यूस विल बी मच मच लार्जर एज कंपेयर टू मोमबत्ती की फ्लेम। समझ में आ गया? हाँ, यस, नेक्स्ट। Soot particles are not produced, soot particles are produced. Example, ethane, propane, एल्केन्स, ठीक है, सारे एल्केन्स। और उसमें ethyne, इथीन, इथाइन, एल्कीन भी, एल्काइन भी, ये सब वो है। हाँ, ये नेक्स्ट में टेबल लिखा है, ये आपने लर्न करना है। ये क्या है? जनरल फॉर्मूले। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट्स ऐसे मत लिखना, मैं आपको गलत लिख रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? CnH2n+2, ये गलत है। समझ में आ गया? +2 कहाँ आएगा? पैरों में। अंडरस्टूड? मतलब कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे, अगर कार्बन के अंदर 4 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन में कितने होंगे? डबल से 2 ज्यादा। कितने होंगे? डबल से 2 ज्यादा। 4 2 8, 8 + 2 10। ठीक है, नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला H2n, जस्ट डबल, जस्ट डबल। एल्काइन का डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। समझ आ गया? डबल किस में? एल्कीन में। एल्केन में डबल से 2 ज्यादा, एल्काइन में डबल से 2 कम। ठीक है, अंडरस्टूड? ये टेबल है, आपको लर्न करना है। मीथेन 1 कार्बन, CH4, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन, हेक्सेन। समझ में आ गया? ये टेबल और आपको ये फॉर्मूले, इसमें 2 बनाए हैं। जो थर्ड कॉलम मैंने बनाया है दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और फोर्थ जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, उसमें पूरा एक्सप्लेन करने की बजाय मैं थोड़ा सा कंडेंस कर दिया। ठीक है, अगर पेपर में पूछा नहीं है तो आप हमेशा कंडेंस बनाया करोगे। अगर पेपर में कहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आप पूरा ये बनाओगे। अंडरस्टूड? स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो बीच वाला, और अगर कुछ नहीं कहा तो यू कैन ड्रॉ कंडेंस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ये आपको सारा घर से करके आना है, मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा। एक पेज और कर लेते हैं। Write the name and formula of simplest alkene, alkene and alkyne. सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होगा? मीथेन। सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सा होगा? क्यों मीथेन क्यों नहीं होगा? एल्कीन का मतलब देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो वो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? एल्कीन का मतलब देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। सो मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, वो डबल बॉन्ड किस कार्बन से बनाएगा? तो सिंपलेस्ट एल्कीन जो होगा वो इथीन होगा, और सिंपलेस्ट एल्काइन जो होगा वो इथाइन होगा। अंडरस्टूड? एक छोटी सी बात और, मेरे ना एक चीज़ मिसिंग हो गई है। मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला, ये आप खुद लिखोगे, अभी लिखोगे मेरी शीट के ऊपर, मेरे नोट्स के ऊपर। एल्केन का क्या था? और एल्कीन का एल्कीन। ठीक है, एल्काइन का अब आपने तीसरा लिखना है ALKYL, एल्काइल। बहुत कम यूज है, ना के बराबर यूज है 10th क्लास में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों ने साइंस लेनी उनको भी ली। CnH2n+1, एल्काइल ग्रुप +1। ये इनकम्प्लीट होगा, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, इसमें एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, वो ओपन है, वो किसी और से लगेगी। इसमें एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, एल्काइल ग्रुप L। सो ये क्लियर हो गया? इसमें बॉन्ड सिंगल ही होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे सब सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड। Write the name and formula of fourth member of alkynes and alkenes. Alkynes pentane C5H8 and alkanes butane C4H10. ब्यूटेन, एल्केन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फोर्थ नंबर हो गया। और एल्काइन के लिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन।
समझ में आया? कंफ्यूजन ये क्वेश्चन अभी किसके आया था? आपके आया था क्वेश्चन वाला? आपके क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन है ना, इसके सेम क्वेश्चन आया था ये। ठीक था, कोई गलत था पेपर में? ठीक था, समझ आ गई? क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। हाँ 27th Skeleton structure. It is a series of carbon atoms bonded together in the form of long chain, branches or rings. Example: skeleton of butane. C bond C bond. स्केलेटन का मतलब हम इसमें हाइड्रोजन फिल नहीं करेंगे, सिर्फ CC चलेगा। We will not fill हाइड्रोजन स्केलेटन।